तो मैं भी सर को बोलूँगा मुझे क्यों कम मिले, और मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा। तो आपको लगता है कोई सुन नहीं रहा, सुन रहे भगवान, हर किसी के अंदर है। वो आइडियाज नोट करते हैं, उनके पास सब है, नोट पैड पेन सब है, दिखाई नहीं देता लेकिन वो ऐसा काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे मन देता है, अर्पण करता है अपना मन, और जिसका एम में बन गया हूँ, लक्ष्य में बन गया हूँ, तो उसको मैं संसार सागर से पार करता हूँ, मतलब मैं उसको मोक्ष दिलाता हूँ, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हम सबके अच्छे कर्म हैं, इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। एक बात ध्यान रखना, पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्म है, तभी हम मनुष्य बन गए। 8वां श्लोक। मन अपना अर्जुन तू मुझ में लगा, बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना, तब इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझ में ही मिल जाएगा तो तभी। मन अपना अर्जुन तू मुझ में लगा, फिर से एक बार भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका मन मुझ में लगा। भगवान कहते हैं कि तेरा मन है ना वो मुझ में लगा। बुद्धि में निश्चय भी मेरा। बुद्धि में निश्चय क्या है? मैंने बोला था कि आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए, इसी जन्म में मैं भगवान को पालूंगा। ठीक है, आप इतनी दूर आ गए मम्मी पापा को छोड़कर, तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर है, पूनम मैडम है, आपके मम्मी पापा जैसा व्यवहार करते हैं, पता है आपको कितने प्यार से संभालते हैं वो। ठीक है, तो खाना पीना इतना अच्छा हर जगह नहीं होता, ये खुद यहाँ पे ध्यान दे रहे ज्ञानेश्वर। आपके पिता समान है पूनम मैडम, आपकी माता समान है, दादाजी सभी के दादाजी थे। तो आपका कर्तव्य क्या है कि पढ़ाई में ध्यान रहे। काम तो बाद में होते रहेंगे, पहले पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मन और बुद्धि में निश्चय मेरा बना, तब इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझ में ही मिल जाएगा तू तभी। भगवान में मिलना, भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, आगे का श्लोक वो पढ़ेंगे सभी। 9वां श्लोक। मुझ में ही मन सौंपने को यदि काबिल तू खुद को समझता नहीं, तो अभ्यास के योग की शरण से कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। भगवान यहाँ पे कहते कि हम मन भी कठिन है हमारा। यहाँ पे सभी देखेंगे मन, किसी किसी को लगे, मैंने बोला कि मन अर्पण कर लो, लेकिन ये बात बहुत आसान है क्या? सगुण साकार की भी भक्ति करना कठिन है। पहले पहले मन आपका, अभी जैसे मैंने बोला, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला पानी पूरी, तो सबके मुंह में पानी आ गया। अब मैं इमली बोल रही हूँ, आ गया इमली, खट्टी आ गया, ये तो आ गया। तो हमारा मन कितना चंचल है। मैं जब बोल रही हूँ एक हाथ शब्द, तो आपका मन भागता है 1 सेकंड में। तो भगवान कह रहे हैं 9वें श्लोक में, मुझ में ही मन सौंपने को यदि काबिल तो खुद को समझता नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप सब बोल सकते हो कि मैडम मन को वश करना, कंट्रोल करना बहुत कठिन है। जैसे मैंने आपके सामने इमली रखी भी, तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा? ऐसे कोई बोल सकते हो कि हाँ मैडम मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा। मैंने चॉकलेट ला के रखी बहुत सारी, ये तो इसको तो आ गया बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा देखो, हम सेंस, हमें समझता है कि हाँ ये खाने की चीज है, लेकिन मन कंट्रोल में रखना है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मन कंट्रोल में नहीं रहता। तो भगवान क्या कहते हैं कि तो अभ्यास के योग की शरण से कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। यहाँ पे सभी ध्यान देना, प्रैक्टिस। अभी गणेश सर आपकी प्रैक्टिस लेते, इतनी सारी कसरत करते हैं, मैं वीडियो देखती हूँ। अच्छा, पहले दिन में ही उन्होंने जो सिखाया सभी को आया क्या? नो। मैंने जो श्लोक सिखाया पहले दिन में आया क्या आपको? नो। गीते सर भी जो सिखाते हैं, मराठी कविता हो, सुभाषित हो, पहले दिन में आता है क्या? नो। इसका मतलब क्या? प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस करने से ही मन भी कंट्रोल हो जाता है। को कंट्रोल करने के लिए ही
कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ही भगवत गीता है, और दूसरा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको नियमित भगवत गीता का ये 12 अध्याय रोज सुनना है, पढ़ना है। घर जो जा रहे हैं उनको भी, जो यहाँ पे है, सर वीडियो लगा देंगे यूट्यूब पे, और आप पढ़ लेना, सुन लेना। अभी तो यूट्यूब पे भी डाला है, तो आप सुमित सर, गीतेश सर, नवले सर, गणेश सर, किसी को भी बोल सकते हैं कि सर वो लगा लो, हम सब एक साथ में पढ़ रहे हैं। घर भी जो जा रहे हैं तो उनको सर लिंक भेज देंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, गीता ज्ञानशाला का नाम है यूट्यूब चैनल का, तो आप घर में भी ढूंढ सकते हो 12 अध्याय। घर पे गए मम्मी पापा के साथ भी पढ़ सकते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भगवत गीता मस्ट, भगवत गीता चाहिए ही चाहिए। मैंने मेरी बेटी का भी उदाहरण दिया था, आपको सबको पता है, लगभग बच्चियों को भी, कि वो लगभग हर साल फर्स्ट आई है। तो भगवत गीता पढ़ती है ना, वो मेरे साथ साथ रहकर वो सुन रही है। उसको भी टाइम नहीं है, लेकिन जितना हो सके कानों पर वो श्लोक ही सुन रही है, क्योंकि मैं घर में वो बोलती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ ऑनलाइन गीता पाठ में। तो कंसंट्रेशन उसका बढ़ रहा है। तो आपको अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मन एकाग्र करना है, भगवत गीता कंपलसरी, ठीक है। अभी लास्ट श्लोक, 10वां श्लोक। हो न अगर तुझसे अभ्यास भी, तो मेरे लिए कर्म कर तू सभी। मेरे लिए कर्म करता हुआ तू सिद्धि परम तब भी पा जाएगा। पहले भगवान ने क्या बोला? मन मुझे दे दो, ठीक है, मन दे दो। अब हम बोल रहे हैं कि मन देना कठिन है, तो बुद्धि में निश्चय, भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि में निश्चय, तो बुद्धि हमारी लगती नहीं भगवान में। हमारा निश्चय अभी पक्का नहीं हुआ कि भगवान को हमें इसी जन्म में पाना है। तो भगवान कह रहे कि अभ्यास करो, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस करो आप। तो हम बोल रहे हैं कि अर्जुन भी बोल सकता है, हमारे मन में भी विचार आ सकता है कि अभ्यास भी कठिन है। तो भगवान लास्ट में क्या कह रहे हैं यहाँ पे 10वें श्लोक में, कि जो आप कुछ, मैंने जैसे पहले भी बोला, आप जो भी काम कर रहे हो ना, कर्म कर रहे हो, पहले तो एक वो अच्छा कर्म हो, अच्छा काम हो, और जो भी काम आप पढ़ाई कर रही हो वो भगवान को अर्पण करके, कि चलो आज मैंने, आज से सभी यहाँ पे ध्यान देना कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को निमित्त मात्र बनाकर, यहाँ पे दूसरे मेरे मम्मी पापा ज्ञानेश सर, पूनम मैडम, उनके पास भगवान ने भेजा है। ये भगवान की, आपको पता है, बड़े लोग बोलते हैं ना कि पत्ता नहीं हिल सकता भगवान की कृपा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना। तो हम लोग कौन है कि यहाँ पे आप आओ, मैं यहाँ पे पढ़ने आ जाओ, ये सब भगवान तय कर रहे हैं। सारा का सारा सृष्टि वो चलाते। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी शाम होने वाली है, सुबह, अच्छा, और मैं बोलूँ सुबह क्यों नहीं होती अभी, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई शाम के वक्त शाम ही हुई ना। ये भगवान का कितना बड़ा काम है, देखो कितना बड़ा इंतजाम है कि शाम की वक्त ही शाम है, रात को ही रात है, प्रभात को ही प्रभात है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। पता है आपको, कभी ऐसा देखा है आपने कि सुबह 7 बजे रात हो गई? देखा है? हम बीमार पड़ सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। भगवान का काम नित्य चल रहा है, रेगुलर, सुबह को ही सुबह। कभी सोचा है कि सुबह को शाम नहीं होती और शाम को सुबह नहीं होती? भगवान उनका काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमें भी उनको आदर्श मानकर हमारी पढ़ाई अच्छी करनी है, जिस काम के लिए हमें भेजा है। और वो, ये आपको तो लॉटरी लग गई है कि यहाँ पे भगवत गीता आप फ्री में सीख रहे हैं। आपका कंसंट्रेशन, मेरे प्यारे एलियन, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। अभी 9th 10th करनी है हमें, और कंसंट्रेशन चाहिए। भगवत गीता के श्लोक सीखने हैं, बाय हार्ट करने हैं। 10 श्लोकों का अर्थ आप सभी को समझ आया? अश्विनी मैडम, समझ में आया? आपने पूछा था कि छोटे बच्चों को जरूरी है क्या, तो उनके हिसाब से मैंने बताया कि बहुत जरूरी है ये अर्थ भी। और आपको जीवन में अभी क्या करना है, सर को भी समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया कि उनको क्या करना है, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, मैडम को क्या करना है। हर किसी को अपने कर्तव्य का एक भान होता है कि अभी हम क्या करना है। अब हम आए हैं ना यहाँ पे, हमें क्या करना है। 10 श्लोकों का अर्थ समझ में आया सभी को? वेरी गुड। जब हमें टाइम मिलेगा तो फिर एक बार आगे के 10 श्लोकों का अर्थ देखेंगे। तो आप सबको ये कंठस्थ करने हैं। अभी आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, आप सभी को बेस्ट लक।
अच्छे से पढ़ाई करनी है सभी ने। पढ़ाई हो गई सभी की? हो रही, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो पढ़ाई करनी है, एग्जाम देनी है, हम अगले क्लास में भी जाएंगे, लेकिन भगवत गीता छोड़नी नहीं है। भगवत गीता का पाठ करना है, बाय हार्ट करना है, संस्कृत के श्लोक, और बहुत बच्चों ने किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने। तो सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो आदरणीय ज्ञानेश सर, दादाजी का आशीर्वाद तो है ही मेरे साथ, सबके साथ। आदरणीय ज्ञानेश सर, पूनम मैडम, गीते सर, और नवले सर, गणेश सर, सुमेध सर, निकम सर, मैडम अश्विनी मैडम, दूसरी मैडम, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनके हृदय में भी परमात्मा है, वो वाली मैडम, सभी के हृदय में परमात्मा। तो सभी के हृदय, आप सबके हृदय में जो परमात्मा है उनको मेरा प्रणाम, और सभी सर मैडम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू।